द लिटिल फिर ट्री, देवदार का वृक्ष। क्वेश्चन ए है, हु ग्रांटेड 4 विशेष टू द फिर ट्री एंड वाई। प्रश्न के कहने का मतलब है, किसने देवदार के वृक्ष को 4 इच्छाएं मांगने के लिए कहा और क्यों। इसका आंसर है, अ मैजिशियन ग्रांटेड द विशेष, एक जादूगर ने इच्छाएं मांगने के लिए कहा। He did this because the fir tree gave him shelter from the rain and he wanted to reward the tree for its kindness. ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उस देवदार के वृक्ष ने उसको बारिश से बचाने के लिए आश्रय दिया था और वह उसको इनाम देना चाहता था। उसके इस दयालुता के लिए वह उसको इनाम देना चाहता था, इसलिए उसने उससे 4 इच्छाएं मांगने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई डिड नो बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन द फिर ट्री। कहने का मतलब है, इस प्रश्न में पूछा है कि कोई भी पक्षी उस देवदार के वृक्ष पर घोंसला क्यों नहीं बनाया। किसी भी पक्षी ने उस देवदार के वृक्ष पर घोंसला क्यों नहीं बनाया। तो इसका सही उत्तर है, नो बर्ड मेड अ नेस्ट नेस्ट इन इट बिकॉज द फिर ट्री हैड निडल लाइक लिप्स। किसी भी पक्षी ने उस देवदार के वृक्ष पर घोंसला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो सुई की तरह थी, वो नुकीली थी। विच वेयर लाइकली टू शार्प और अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फॉर नेस्ट, जो कि बहुत तेज थी और घोंसला बनाने के लायक नहीं थी। इसीलिए किसी भी पक्षी ने उस देवदार के वृक्ष पे अपना घोंसला नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फिर ट्री। देवदार के वृक्ष का दूसरी इच्छा क्या थी। देवदार के वृक्ष की दूसरी इच्छा क्या थी। आंसर है, द सेकंड विश ऑफ द फिर ट्री वाज टू हैव गोल्ड लिप्स। देवदार के वृक्ष की दूसरी दूसरी इच्छा थी कि उसकी जो पत्तियां हैं वो गोल्ड में यानी सोने की हो जाएं। द सेकेंड विश ऑफ द फेरी ट्री वाज टू हैव गोल्ड लिप्स। उसकी दूसरी इच्छा थी कि उसकी जो पत्तियां हैं वो सोने की हो जाएं। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई डिड द फिर ट्री वांट टू हैव ग्लास लिप्स, व्हाट हैपेंड टू देम। देवदार की वृक्ष ने ग्लास की पत्तियां या कांच की पत्तियां क्यों मांगी और उसके साथ क्या हुआ। देवदार के वृक्ष ने ग्लास की पत्तियां क्यों मांगी और उसके साथ क्या हुआ। इसका आंसर है, द फिर ट्री वांटेड ग्लास लिप्स बिकॉज गोड्स वुड नॉट ईट देम एंड मैन वुड नॉट स्टील देम। हाउ एवर एट नाइट द विंड ब्ल्यू एंड ऑल द ग्लास लिप्स ब्रोक। वह कांच की पत्तियां इसलिए चाहता था देवदार का वृक्ष, ताकि उसको कोई बकरी चर न सके, खा न सके और कोई आदमी चुरा न सके। इसलिए वह कांच का पत्ती चाहता था। फिर भी हाउ एवर एट नाइट, एक दिन क्या हुआ, रात में तेज हवा चला और उसके सभी टूट गए। एक दिन क्या हुआ, रात में जो तेज से हवा चला, आंधी आई और उसके सभी पत्तियां टूट गए। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाई डिड द फिर ट्री विश टू हैव इट्स निडल लाइक लिप्स बैक। देवदार के वृक्ष ने अपने पुराने नुकीले या सुई के जैसे जो पत्तियां थी उसको फिर से वापस क्यों मांगा। पहले उसकी जो पत्तियां थी नुकीली थी, सुई की जैसी थी, तो उसने फिर से उसको वापस क्यों मांगा। इसका सही आंसर है, इट वांटेड इट्स ओल्ड needles back because gods do not eat them, men cannot steal them, and the wind cannot break them. It realized it was best just the way it was. उसने इसलिए इसको वापस मांगा, अपनी पुरानी पत्तियों को वापस मांगा क्योंकि उसकी पुरानी पत्तियों को न कोई बकरी खा सकती थी या कोई अन्य जानवर भी खा सकता था, ना आदमी चुरा सकता था और न ही हवा उसको तोड़ सकता था। तो इस उसको इस बात का एहसास हो गया, तो उसके पास जो कुछ भी था वो बहुत ही सही था, बहुत ही अच्छा था। जैसा कि आप लोगों को स्टोरी में पता ही है, इसकी जो जो देवदार का वृक्ष होता है वो काफ़ी नुकीली होती है, उसकी पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं। तो मैजिशियन ने उनसे जब 4 इच्छाएँ माँगने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मेरे पत्तियों को एकदम सॉफ्ट कर दो, ग्रीन हरा कर दो। उसके बाद फिर दूसरा उसने माँगा कि इसको सोने का बना दो। जब सोने का बना दिया, तो उसको चोर चुरा ले गए। जब हरी पत्तियाँ बना दिया, तो उसको बकरी खा गई। फिर उसने कहा इसको काँच का बना दो। जब काँच का बना दिया, तो तेज़ हवा आया और ये टूट गए। तो उसने कहा, ये जैसी थी मेरी पत्तियाँ, मुझे फिर से वैसे ही मेरी पत्तियाँ वापस कर दो। तो इस प्रकार से उसको अंत में सबक मिला कि उसके पास जो कुछ भी है
वो उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। इस पाठ से हमको भी यही सबक मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही और गलत का सही और गलत कथन को हमको छाँटना है इसमें से कौन सही है, कौन गलत है। सही के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है द फिर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लिप्स। देवदार के वृक्ष की जो पत्तियाँ होती है क्या वो सॉफ्ट ग्रीन हरी होती हैं? नहीं। तो इसके ये फॉल्स है। पहला क्या है? फॉल्स है। क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं। बी है द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लिप्स। यस, जब हवा चला तो उसकी सभी ग्लास की जो पत्तियाँ थी, काँच की जो पत्तियाँ थी वो सभी टूट गए। सी कह रहा है द फिर ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लिप्स बैक। क्या उस देवदार के वृक्ष को उसकी पुरानी पत्तियाँ वापस नहीं मिली जो सुई की जैसे नुकीली थी? गलत बात है। मतलब ये फॉल्स है, उसको वापस मिली थी। इट गॉट देम बैक एट द एंड। अंत में उसको फिर से उसकी पुरानी पत्तियाँ वापस मिली। आखिरी है डी है वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। हमारे पास जो कुछ भी है क्या हमें उसी में खुश रहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इसका है वर्ड पावर, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें यूजिंग द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द पिंक बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका उपयोग करके निम्नलिखित में जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो ये पहले वाले में क्या भरा जाएगा? द बिल्डिंग वाज हैवीली डैमेज्ड बाय द फायर। आग से जो बिल्डिंग इमारत थी वो बुरी तरह से क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। तो पहले में हैवीली भरेंगे। बी है इट टुक अंडर माय फ्रेंड्स अम्ब्रेला। आई टुक अंडर, तो मैंने अपने दोस्त के छाते के अंदर शरण लिया। मतलब जब बारिश होती है तो हम अपने दोस्तों के छाते के अंदर जाते हैं, तो शेल्टर मतलब क्या होता है? आश्रय लेना या शरण लेना। सी काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर टू डेज। यहाँ पे लीव्स भरा जाएगा छुट्टी के लिए जब हम लोग आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? इसमें ग्रांट, सॉरी, इसमें सही जो होगा विकल्प, इसमें ग्रांट भरा जाएगा। ये लीव्स के लिए है, जब छुट्टी मांगते हैं तो परमिशन मिलता है ग्रांट का। बाई मिस्टेक लीव्स कर दिए, यहाँ पे ग्रांट भरा जाएगा ये, क्योंकि ग्रांट दिया है। अंत में डी में हमको लोग क्या भरेंगे? एलॉन्ग। सी वेंट एलॉन्ग विथ हर मदर टू वॉच अ मूवी। वह मूवी देखने के लिए अपनी मम्मी के साथ गई। ई है इट इज अ बैड हैबिट टू स्टील अदर्स थिंग। दूसरों की वस्तु चुराना बहुत ही गंदी आदत है। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। इसका हमने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर लिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, द लिटिल फिर ट्री। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, किसी नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।